अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर 1 होगा हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं तमाम उन सब्सटेंसेस के बारे में जो जानदार चीज़ों से हमें मिलते हैं, ठीक है, या जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं और उसके अलावा दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जितनी भी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, मिसाल हो गई कुकिंग ऑयल है, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, वो किसी ना किसी तौर पे, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स से, किसी ना किसी जगह पे ऑर्गेनिक सोर्स वहां पर इस्तेमाल हुई है। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उन सबका ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजें, बेकिंग सोडा या आपका विनेगर, सिरका, ठीक है, या वाशिंग सोडा, ये तमाम चीजें जितनी भी घर में इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो सब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनी हुई है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हम कपड़े जो पहन रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसाइज हो रही है वो, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर सेल्यूलोज से बनाया जा रहा है कपड़े को। तो ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें हासिल होती हैं। अब पढ़ते हैं वाइटल फ्रूट्स थ्योरी, जो कि सबसे पहली थ्योरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में 15 में बेrzelius ने पेश किया, जिसे हमने वाइटल फ्रूट्स थ्योरी का नाम दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, दे कैन ओनली बी फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जा सकते हैं, वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते लेबोरेटरी के अंदर। अब लेबोरेटरी के अंदर किस तरह प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, उसका मतलब ये है कि आप इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक चीज को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। बुक में ये चीज मेंशन है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ये कॉन्सेप्ट था 1815 से लेकर 1828 तक, ठीक है। किसने पेश किया था? बेrzelius ने पेश किया था। लेकिन 1828 में जर्मन केमिस्ट हैं फ्रेडरिच वोहल, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को यूरिया में तब्दील किया। यूरिया में तब्दील किया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या किया कि वो यूरिया में तब्दील हुआ, इन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया और उसे बॉयल किया, उसे बॉयल किया। जब इन्होंने उसे बॉयल किया तो उन्होंने देखा कि पानी तो भाप बन के उड़ गया और तले के अंदर, बीकर के तले के अंदर प्रिसिपिटेट्स बने। वो प्रिसिपिटेट्स क्या थे? वो प्रिसिपिटेट्स दरअसल यूरिया थी, ठीक है, जिसे हम खाद में इस्तेमाल करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला फर्टिलाइजर तैयार किया गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाला गया उसको, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या हुआ, इससे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, खत्म हो गई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि आप नहीं कर सकते लैब में तैयार, लेकिन फ्रेडरिच वोहलर ने उसे तैयार करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद, इस थ्योरी के बाद, अब डेफिनेशन क्या बनी कार्बन केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? तो हमने मेंशन किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी जब रिजेक्ट हुई तो हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है, वो ब्रांच है, वो शाख है साइंस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर। अब फ्रेडरिच वोहलर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कहते हैं कि 100 ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पेश किए और इनऑर्गेनिक चीजों को तब्दील किया ऑर्गेनिक चीज के अंदर। जिनमें से काफी मशहूर जो साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम बुक में शायद मेंशन नहीं है, कॉलबेक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विनेगर सिंथेसाइज किया, ठीक है, इन्होंने विनेगर सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब कार्बन की डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली। एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है दैट कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस पॉइंट के बाद ना, इस थ्योरी की इस डेफिनेशन के बाद हमने मान लिया कि कार्बन एक बहुत जरूरी एलिमेंट है तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन जो है वो मौजूद है, पाया जा रहा है, ठीक है। और हमने इसको नाम क्या दे दिया, एक और कार्बन एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन क्या हो गया,
जिंदगी का जो है वो एक जरूरी एक एसेंशियल एलिमेंट बन गया। ठीक है जी, एक एलिमेंट है हमारी लाइफ का कार्बन। तो इस केमिस्ट्री का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दूसरा नाम भी होता है, दैट इज कार्बन केमिस्ट्री। ठीक है, और इसे आगे भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो आज के लिए यही था हमारे पास वाटर फॉर थ्योरी और उसकी डेफिनेशंस और कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है।